जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारियम्। यमुना तीरा वनचारियम्। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारियम्। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे।
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज यहाँ पर हम लोग चैतन्य चरितामृत के 6ठे अध्याय से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज क्षीरादही उत्सव मनाया जा रहा है। तो कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवान की कृपा की प्राप्ति हुई, ये अध्याय हम पढ़ने वाले। तो कैसे एक भक्त को भगवान की कृपा मिल सकती है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। ये चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 6ठा अध्याय है, श्लोक नंबर 200 है। हे न विषय है ते कृष्ण उधारिल तोमा कह न जाए कृष्ण कृपार महिमा। हे न विषय है ते कृष्ण उधारिल तोमा कहन न जाए कृष्ण कृपार महिमा। हे न विषय है ते कृष्ण उधारिल तोमा कहन न जाए कृष्ण कृपार महिमा। माता जी हे हे न विषय भौतिक सुख की ऐसी पतित अवस्था हैते से कृष्ण भगवान कृष्ण ने
उद्धारिल तोमा तुम्हें निकाल दिया, कहन न जाए वर्णन नहीं किया जा सकता। कृष्ण कृपार भगवान कृष्ण की कृपा की महिमा, महिमा का अनुवाद एवं तात्पर्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को जब वो उनकी शरण में आ गए। भगवान कृष्ण ने तुम्हें स्वेच्छा से ऐसे गर्हित भौतिकवादी जीवन से उबार लिया है, बचा लिया है। इसीलिए भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा गया है कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों के कर्म फल को रोक देते हैं। इंद्रगोप जैसे क्षुद्र कीट से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक हर एक कोई सकाम कर्म में लगा हुआ है। यस्त्वेन्द्रम गोपमतवेन्द्र महोस्वकर्म बंधानुरूप फलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हर प्राणी चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो, स्वर्ग का राजा इंद्र हो, अपने कर्मों और कर्म के फल से बंधा हुआ है, किंतु जब वह शुद्ध भक्त बन जाता है अर्थात भौतिक इच्छाओं से, कर्म, ज्ञान और योग के बंधन से मुक्त हो जाता है, तब वह कृष्ण की अहेतु की कृपा से कर्म मुक्त हो जाता है। भौतिकवादी जीवन शैली से छुटकारा दिलाए जाने के लिए मनुष्य कृष्ण के प्रति यथेष्ट कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजाताम् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो साल में एक दिन हमारे गौड़ीय वैष्णव कैलेंडर में मनाया जाता है शीलादही उत्सव, ये बहुत ही इसका बहुत गहरा अर्थ है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे एक भक्त भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाते हैं, कैसे एक भक्त भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। भगवत भक्ति का मार्ग जो है वो कृपा का मार्ग है। ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, इसमें व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयास से सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन भक्ति का मार्ग ये गुह्य है, राज विद्या राज गुह्यम बताया गया है। ये गुह्य क्यों है? क्योंकि इसमें
सफलता जो है अपने प्रयास से नहीं मिलती, सफलता सिर्फ भगवान की कृपा से मिलती है। प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन सफलता भगवान की कृपा से होती है। अब भगवान की कृपा भी डायरेक्टली नहीं, गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है। ज्ञानी, योगी, कर्मी जो हैं वो इस तरह के हैं कि जैसे कोई एक बड़ा बालक होता है, जो बड़ा हो गया है, जो अपने पैर पे चल रहा है। एक भक्त जो है एक छोटे बालक की तरह है, जो भगवान के ऊपर पूर्ण से निर्भर है और उसे भगवान की कृपा को प्राप्ति होती है। भगवान के तत्व को कोई ज्ञानी से, योग से नहीं जान सकता। गीता में भगवान बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, मेरे को कोई जान सकता है भक्ति के द्वारा जान सकता है। ज्ञानी माम जानाति नहीं, योगी माम जानाति या साइंटिस्ट माम जानाति नहीं, ओनली भक्त। अथापि ते देव पदाम्बुज प्रसाद लेश अनुग्रत एव ही जानाति तत्वन भगवन महिमा। भगवान की महिमा को कृपा के द्वारा जाना सकता है। प्रसाद लेश अनुग्रत एव ही, अगर थोड़ी सी भी कृपा मिल जाए भगवान की, तो हम भगवान की तत्व को जान सकते हैं, भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं और उसके द्वारा जीवन की परम सिद्धि यानी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र बहुत प्रेरणादायक है। आज हम संक्षिप्त में थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म जो है बंगाल में हुआ, आदि सप्तग्राम जिले में। ये बहुत ही अमीर ऐश्वर्यशाली परिवार से थे। इनके पिताजी का नाम गोवर्धन मजूमदार और इनके चाचा का नाम हिरण्य मजूमदार था। उनके पास इतनी जायदाद थी कि जमीन, के पिताजी जमींदार थे, हजारों एकड़ जमीन। अगर रघुनाथ दास के पिताजी यहाँ होते तो ये पूरा कातरज का इलाका खरीदी कर सकते थे, इतना उनके पास प्रॉपर्टी थी। करोड़पति उस ज़माने में, आप जानते हैं कि पैसे का वैल्यू कैसे बदल गया। आज के ज़माने में वो अरबपति होते थे। लेकिन फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। वो घर छोड़ के इस्कॉन मतलब मंदिर चैतन्य महाप्रभु के पास दौड़ना चाहते थे और बार बार घर छोड़ के दौड़ जाते, लेकिन उसके माता पिता उनको पकड़ के रखते। उनके माता पिता भी भक्त थे, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं थे। और शुद्ध भक्त नहीं होने के कारण उनके मन में इच्छा थी कि हमारा बेटा भक्ति करे, लेकिन सब आसक्तियों के साथ, है ना। तो अन्याभिलाषितम, अन्य अभिलाषाओं के साथ करे। हमारा क्या अन्य अभिलाषितम शून्यम, यहाँ का क्या अन्य अभिलाषितम सहितम, है ना, कि इंद्रिय तृप्ति भी करे और भक्ति भी करे। तो रघुनाथ दास के पिताजी, चाचा जी ने उनको रोकने के लिए बहुत साधन बनाए रखे थे। करीब 12 सेवक थे। पिताजी ने 12 सर्वेंट्स दिए थे। एक का काम था उनके लिए भोजन बनाना, एक उनकी दूसरे देखभाल करना, और 10 लोग थे खाली उनको रोकने के लिए क्यों कहीं भाग के चला नहीं जाए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे उनके अंदर इतना वैराग्य जागृत हुआ। जनरली इस दुनिया में हम देखते हैं जिसके पास बहुत पैसा होता है उसके लिए वैराग्य होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनकी लीला से हमें पता चलता है कि एक शुद्ध भक्त करोड़पति होकर भी विरक्त हो सकता है। क्या उसका सीक्रेट था कि जब रघुनाथ बहुत छोटी उम्र के थे तो वो हरिदास ठाकुर का संग करते थे, और उस संग के कारण उनके अंदर भी वैसी भावना जागृत है, वैराग्य। आज के चर्चा में हम देखेंगे कि वैराग्य जो है ये भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखे प्रीति है गौर भगवान। महाप्रभु के भक्तों में से प्रधान गुण है वो वैराग्य है, और उससे भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है जब वो देखते हैं कि भक्त के अंदर वैराग्य का भावना है। हम जान सकते हैं कितना हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कितना हमें संसार की इच्छाओं से निवृत्ति मिल रही है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर आपको बुखार हो गया है 102 या 103 और आप दवाई ले रहे हैं,
तो कैसे पता चलता है कि मेरी बीमारी दूर हो रही है कि बढ़ रही है? टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, दवाई ले रहे हैं, 102 से 105, 106 हो रहे, तो आपको फिर सावधान होना चाहिए। इसका मतलब दवाई कार्य नहीं कर। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो पीरियोडिकली समय समय पे हमें आपको देखते रहना चाहिए कि क्या मेरे अंदर कृष्ण की सेवा की इच्छा बढ़ रही है या विषय भोग की इच्छा बढ़ रही है? क्या मैं बहुत नम्र बनता जा रहा हूँ या मैं ज़्यादा अभिमानी बन रहा हूँ? माया बहुत शक्तिशाली है। हो सकता है कि हम भक्तों के संग में भी हों, भक्ति का अभ्यास भी कर रहे हों, लेकिन कहीं थोड़ी सी चूक रह जाती है तो प्रगति धीरे हो जाती है या फिर रुक जाती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब बड़े हो गए, चैतन्य महाप्रभु से मिले पहली बार शांतिपुर में। जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो शांतिपुर में सारे भक्त आए, तो रघुनाथ दास भी उनके साथ थे। रघुनाथ दास को हमारी परंपरा में प्रयोजन आचार्य का पद दिया गया। भक्ति के 3 तत्व होते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध तत्व के आचार्य सनातन गोस्वामी हैं और अभिधेय तत्व के आचार्य रूप गोस्वामी। और प्रयोजन मतलब जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, उसके आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी। हालांकि वो इन तीनों में सबसे जूनियर हैं, बाद में आए हैं भक्ति में, लेकिन उनको सबसे ऊंची सेवा दी गई है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, बचपन में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि वो कैसे बहुत एक्सपर्ट भी थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक भक्त के 26 गुणों में से एक है दक्ष, एक्सपर्ट, भगवान की सेवा में एक्सपर्ट। तो एक बार क्या हुआ, क्योंकि उनके पिताजी बहुत अमीर थे और उनका बिजनेस ऐसा था कि वो कुछ एक इलाके से उनको टैक्स कलेक्ट करना था और टैक्स कलेक्ट करके वो सरकार को जमा करना था। तो बताया गया करीब 20 लाख रुपए वो एकत्र कर रहे थे और 12 लाख उनको 15 लाख सरकार को देना था और 5 लाख उनका कमीशन था, 25%। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि सरकार को 12 लाख दिया और स्वयं 8 लाख रख लिया, मतलब 3 लाख महाप्रसादे गोविंदे, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया कमीशन। हम देखते हैं कि पैसे का प्रॉब्लम भक्तों में भी आ जाता है और वो समस्या का कारण बन जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं डिवोटी शुड बी वेरी क्लियर ऑन फाइनेंशियल डीलिंग्स, बहुत सावधान रहना चाहिए। तो उन्होंने एक गलती की उनके पिताजी ने, लेकिन उनके बेटे ने, रघुनाथ ने, कैसे उनको बचाया उस खतरे से, वो एक छोटी सी घटना बोल के फिर हम लोग चिड़ा दही के ऊपर आएंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो घर में थे और उसी कार्य के लिए एक मुस्लिम चौधरी थे जिनको टैक्स का कलेक्ट का सेवा दिया था पहले, और अब उनको निकाल के रघुनाथ के पिताजी को दिया गया था। इसका मतलब आपस में राइवल हो गए, प्रतिद्वंदी हो गए। तो ये जो मुस्लिम चौधरी था वो बड़े ध्यान से अकाउंट्स देखता रहता था, किस लिए, कुछ गलती देखने के लिए। और एक बार उन्होंने देखा कि अरे ये तो 12 लाख 15 लाख की जगह 12 लाख दिया है, तो उन्होंने तुरंत रिपोर्ट कर दिया और वो उनको गिरफ्तार करने के लिए आया। लेकिन रघुनाथ दास के पिताजी कहीं गए थे, चाचा जी कहीं थे और रघुनाथ अकेले थे। तो बड़े गुस्से में आया, सैनिकों को बोला इसको ही बंदी बना लो। उसको बंदी बना दिया गया और बोले कि अब तुमको पीटूंगा मैं। वो बहुत गुस्से से आकर उनको मारने आए, लेकिन रघुनाथ का चेहरा इतना सुंदर था कि वो मारने आते और फिर मुस्कुराने लग जाते, उनका मूड बदल जाता। फिर रघुनाथ ने बहुत प्रेम से उनको समझाया। उन्होंने कहा कि वास्तव में आप और मेरे पिताजी और मेरे चाचा तीनों भाई भाई हैं। कबहु प्रीति कबहु कलह, भाइयों में क्या होता है, कभी प्रेम होता है, कभी झगड़ा होता है। आज तो आप बहुत गुस्से हैं मेरे पिताजी के ऊपर, लेकिन कल मैं देखूंगा आप तीनों एक साथ बैठकर भोजन कर रहे होंगे। और जैसे मैं पिताजी का बेटा हूँ, मैं आपका भी बेटा हूँ। आप मेरे पालक हो, मैं आपका पाल्य हूँ। ये ठीक नहीं है कि जिसका पालन कर रहे उसी को मारने आना। इतने मीठे मीठे शब्द बोले
और फिर वो कहने लगे, आप तो जिंदा पीर हो, मतलब आप संत हो, सारे शास्त्रों को जानने वाले हो। उसने शायद कभी शास्त्र कुरान भी खोला ही नहीं था। जैसे अगर आपको किसी डोनेशन कलेक्शन करना है तो मेरे से ज़्यादा अच्छे भक्त हैं जो बता सकते हैं आपको, लेकिन आपको उसको प्रशंसा करनी होगी। नहीं, आपके दादाजी कितने हेल्प करते थे, पर दादाजी, और आप भी उसी तरह हो। तो अगर वो नहीं भी होगा तो वो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। यस यस मैं भी हूँ। यू टू स्पीक सम स्वीट वर्ड्स। इतने मीठे मीठे शब्द बोले कि आप तो सारे शास्त्रों को जानने वाले हो, आप जिंदा पीर हो। और ये सुन के एता सुनी से म्लेच्छेर मन आर्द्र हईल, उसका मन पिघल गया, दाढ़ी बहे अश्रु पड़े कांडी ते लागिरा, इतने आंसू हो गए कि उनकी पूरी दाढ़ी भीग गई उससे। हरे कृष्ण। और वो बोला कि रघुनाथ आज ही थे तुम्ही मोर पुत्र है, आज से तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। सैनिक बोले छोड़ दो इनको। और फिर उनको पास में बुला के बोले कि देखो मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुन लो। तुम्हारा ज्येष्ठ निर्बुद्धि 8 लक्ष खाए, तुम्हारे जो चाचा जी हैं वो 8 लाख खाए, 8 लाख लिया, वो थोड़े कम बुद्धि हैं। मैं ये नहीं बोला उसने गलत काम किया, ये तो हमारा चलता रहता है, लेकिन आमा भागी। मेरे को भी थोड़ा हिस्सा दे देना, हमारे किचू दीबार, मैं मांग भी नहीं रहा इतना % देना है, जहाँ तुम्हारी बस जो भाला मत है, जो ठीक लगे। मतलब 500 साल पहले और आज जमाना बदला नहीं है। मिलकर खाओ। अभी ये मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा, खाली पढ़ रहा हूँ मैं ये हुआ। इसका मतलब नहीं कल से आप बोलोगे प्रभु जी हमने लेक्चर सुना था एक डिवोटी को, वो बता रहे थे कि मिलकर खाओ। ये मटेरियल वर्ल्ड में अभी ये डिप्लोमेसी है, ऐसी चीज़ है, कभी कभी आवश्यक होती है, लेकिन भक्त बहुत सावधान रहना चाहिए कि किसके लिए उपयोग कर रहे। रघुनाथ ने चालाकी यूज़ की किस लिए? अपने पिताजी के जान को बचाने के लिए। कभी कभी मंदिर के कार्य के लिए आवश्यक होता है कि हम, जैसे हमें हमारे भक्त हैं शिवदीप प्रभु और कई भक्तों ने मिलकर जब यहाँ पर मंदिर के लिए लैंड लिया, तो हम जैसे लैंड लेते हैं तो उसके साथ डीलिंग्स होते हैं, तो थोड़ा वी हैव टू बी इंटेलिजेंट। अगर आप ऐसे ही बोलोगे तो फिर शायद बहुत ज़्यादा लक्ष्मी जाएगा, तो नहीं, यू हैव टू डील वेरी डिप्लोमेटिकली। तो भगवान के लिए ठीक है, लेकिन अगर समझो कि मैं अपने लिए सोचता हूँ चलो आज मेरे को राजभोग प्लेट नहीं मिल रहा, मैं किसी और का नाम लेके खाऊंगा, तो वो पता नहीं ठीक है कि नहीं, कभी कभी ठीक है नहीं। सो व्हाई यू यूज डिप्लोमेसी, वो इम्पोर्टेंट है। सनातन गोस्वामी ने भी चालाकी यूज़ की, उनको जेल में डाल दिया गया था बिना कारण। उनका दोष क्या था? वो भागवतम पढ़ रहे थे छुट्टी लेके, तो सनातन के जो एम्प्लॉयर थे नवाब हुसैन शाह, उनको जेल में डाल दिया। फिर सनातन ने जेल कीपर को बोला आप तो सारे शास्त्रों को जानते हैं, सेम लाइन रटे हुए थे, लगता है सेम परंपरा है। और ये लोग साथ में 5000 सोने के सिक्के भी दिए। सिक्कों को देख के उसकी दया भाव जागृत हो गया है। तो ये दिस डिप्लोमेसी, प्रभुपाद जी बोलते हैं डिप्लोमेसी कैन बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस, नॉट फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो अगले दिन रघुनाथ ने अपने पिताजी को बुलाया, अपने चाचा जी को बुलाया, और ये मुस्लिम चौधरी को बुला के मामलों को सॉल्व कर दिया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं डिवोटी शुड बी वेरी एक्सपर्ट। वो बार बार घर छोड़ के भाग जाते, इतना उनका प्रेम था भगवान से। अभी विवाहित थे, उनके पास ऐश्वर्य था इंद्र के समान, उनकी पत्नी अप्सरा के समान सुंदर थी, लेकिन जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है तो सब कुछ फीका लगता है। तो एक दिन उनकी माता बोलने लगी उनके पिता को कि हमारा बेटा बार बार भाग जाता है, हम इनको रस्सी से बांध के रख देंगे। तो पिताजी हंस के बोले इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम ये सब बांधी ते नारी ल्यारो मन। जिसके पास ये जो संसार के आसक्ति होके भी वो भाग रहा है, ये रस्सी नहीं बांध पा रही उसको, तो ये छोटी सी रस्सी क्या बांधेगी। हमारे बेटे को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई है। चैतन्य चंद्रेर कृपार हई चे इहारे, चैतन्य चंद्रूरे बातुले के राखी ते पारे। ये तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गया, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। यह पागल का मतलब है पूर्ण रूप से सेवा में मग्न हो गया।
हमारा भी जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में मग्न हो जाएं। भगवान बोलते हैं गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद दया जीवा, मेरे में मन लगाओ, मेरे को समर्पण करो, मेरे को प्रणाम करो। तो यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई है। तो कृपा का मतलब क्या है? जब कृपा मिल जाती है तो हम भगवान के नाम में मग्न हो जाते हैं, भगवान की सेवा में मग्न हो जाते हैं। एक बार एक यात्रा थी उडुपी में, जिसमें परम पूज्य जयद्वैत महाराज के साथ परम पूज्य राधानाथ महाराज और परम पूज्य जनानिवास प्रभु, परम पूज्य पंकज, बहुत सारे सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल्स थे। और परम पूज्य जयद्वैत महाराज बोल रहे थे कि शिला प्रभुपाद भक्तों को बता रहे थे कि आप इतने सारे नियम बना रहे हो, लेकिन नियम बनाने के साथ साथ ये याद रखो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। कई बार नियम बनाने में हम लक्ष्य भूल जाते हैं। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण के लिए पागल बन जाना, मतलब कृष्ण के लिए समर्पण हो जाना। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज, उनका स्टाइल है, उनको अच्छा लगता है अपने गुरु भाइयों का गुणगान करना, तो उन्होंने तुरंत माइक ले लिया और जयदत्त महाराज को देखकर बोले कि यू आर बोनाफाइड मैडमैन, आप एक अधिकृत पागल हो, मतलब कृष्ण के लिए पागल। तो जयदत्त महाराज तो कभी डिबेट में नहीं हारे, तो उन्होंने माइक लिया और बोले, सिर्फ एक पागल व्यक्ति दूसरे पागल को पहचान सकता है। तो हरे कृष्ण। लेकिन ये जो पागलपना है, ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। दुनिया की विद्या है वो पागलपना है, अब भगवान के लिए पागलपना ये सबसे बड़ी विद्या है, कि भगवान को प्राप्त करना। अब उनको समाचार मिला, यहाँ पर पास में एक जगह है पानी हाटी, वहाँ पर गंगा के किनारे नित्यानंद प्रभु वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सब पे कृपा कर रहे हैं। तो उनको लगा मैं क्यों महाप्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि मेरे को नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिली। और यही आज के फेस्टिवल का उद्देश्य है कि अगर हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करें। राधा कृष्ण की कृपा मिलती है गौरंग महाप्रभु से, गौरंग महाप्रभु की कृपा मिलती है नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलती है प्रभुपाद और उनके अनुयायियों के द्वारा। तो वो नित्यानंद प्रभु के पास गए। बहुत सुंदर, आप में से किसी ने देखा है ये स्थान पानी हाटी? ये बहुत सुंदर स्थान है जो गंगा जी के किनारे। अभी परम पूज्य भक्ति चारू महाराज और उनके कुछ शिष्यों ने वहाँ पर एक सुंदर आश्रम भी बनाया है। बहुत सुंदर जगह है और हर साल मैं वहीं पर होता हूँ, लेकिन इस साल मैं निर्जला व्रत के लिए यहाँ पे आया, तो इसलिए मैं सोचा यहीं पर रहूँ। बट अगर आपको कभी समय मिले, आप कलकत्ता जाते हैं, तो कलकत्ता का ही भाग है ये पानी हाटी। वो पेड़ अभी भी है, नित्यानंद प्रभु उस पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके पार्षद उनके नीचे बैठे थे, और रघुनाथ इतने नम्र थे, वो दूर से ही प्रणाम कर रहे थे। और उनको प्रणाम करते हुए देखकर एक भक्त ने नित्यानंद प्रभु को बताया, रघुनाथ प्रणाम कर रहे हैं आपको। और नित्यानंद प्रभु सुन के हंसने लगे। सुनी प्रभु कहे, चोर चोर दिला दर्शन, ये चोर है, दूर से क्यों प्रणाम कर रहे? आए आए, आज तुम्हें आमी दंडी मुंह, आज मैं तुमको पनिशमेंट दूंगा। और प्रभु बुला रहे थे, लेकिन रघुनाथ सोच रहे थे मैं इनके लायक नहीं हूँ। जबरदस्ती भगवान को लेकर आए और अपने चरण कमल उनके सिर के ऊपर रखे। भगवान नित्यानंद प्रभु, भगवान गौरंग महाप्रभु के चरण की धूल प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव जी भी तरसते हैं। ये वो चरण कमल हैं जो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, एकोनो भुजिनु प्रभु तोमार चरण, अशोक भयामृत पूर्ण सर्वखान। कि आपके चरण कमल जो हैं वो शोक से, भय से, दुख से निवृत्ति देने वाले। जे चरण ने लागे रमा तपस्या कोरिल, रमा देवी लक्ष्मी देवी ने तपस्या की। जे चरण पाय शिव शिवत्व लाभिल, शिव जी को हम शिव बोलते हैं, ऑस्पिशियस, मंगलकारी, क्योंकि भगवान के चरणों का ध्यान कर। चैतन्य भागवत में बताया गया है कि अगर कोई आधे क्षण भी भगवान के चरणों पे ध्यान करता है तो उसको फिर यमदूत के दर्शन नहीं होते। श्रील प्रभुपाद का आज एक हम सुबह जपा में पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जस्ट बाय रिमेंबरिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्ण यू कैन क्रॉस मिलियंस ऑफ ओशंस। हजारों समुद्र पार हो जाते हैं, लेकिन भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। हम देखते हैं कि रूप और सनातन गोस्वामी जब पहली बार मिलने के लिए आए
चैतन्य महाप्रभु से, तो पहले नित्यानंद प्रभु मिले, नित्यानंद प्रभु उनको चैतन्य महाप्रभु के पास ले। जगाई मधाई बहुत टॉप स्पेशलिस्ट थे, डेकॉइट्स, मर्डरर्स, आज उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड होता है शायद। लेकिन वो भी जब कृपा लेने के लिए, कृपा उनको प्राप्त हुई, चैतन्य महाप्रभु कृपा करने को तैयार नहीं थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, तो फिर महाप्रभु। और आज हम देखें रघुनाथ दास गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे थे लेकिन सफल नहीं हो रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको बुला के अपने चरण उनके सिर के ऊपर रखे। फिर नित्यानंद प्रभु तो मजाकी स्वभाव के थे, बहुत मजाक करते थे। तो नित्यानंद प्रभु के एक सेवक भी थे जिनका नाम था मीनकेतन रामदास। वो ऐसे मजाक के स्वभाव के थे, अगर कोई उनको प्रणाम करता वांछकल्पतरुभ्यः से, वो पीछे से आके उसके ऊपर बैठ जाते थे कृपा सिंधु भेव, कसम इसकी नकल नहीं कर सकते। तो नित्यानंद प्रभु सहज दयामय, वो बोले रघुनाथ तुम्हें निकट न आईस, चोर चोर भागे दूरे दूरे। अब दूर भाग रहे हो, आज तुम्हें दंडी मोह, आज मैं आपको सजा दूंगा। सजा क्या है? दही छीड़ा भक्षण करा मोरे गणे, कि आप पूरा छीड़ा दही फेस्टिवल स्पॉन्सर करो। कितनी अच्छी सजा है नहीं? वैष्णव की सेवा करने का अवसर मिलना, इसको कभी बर्डन नहीं मानना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेवा 1-2 बार करते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे प्रभु कोई दूसरा असेल तो भगुन गया है ना, मैं ये सेवा नहीं कर सकता, अभी हर बार मेरे को ही पकड़ रहे हैं। नहीं, ये कृपा माननी चाहिए। कोई भी सेवा हो, या ऑल्टर पे झाड़ू लगाना हो, मंदिर में झाड़ू लगाना हो, प्रसाद बनाना हो, प्रसाद सर्विंग करना हो, या भगवान के मंदिर के लिए कुछ धन एकत्र करना हो, या लेक्चर देना हो, सब उसको भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए, क्योंकि सेवा ही तो सबसे बड़ा धन है। भगवान की सेवा करने से नाम में रुचि आती है, उसी से कृष्ण प्रेम मिलता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए कि मुझे आशीर्वाद मिला। ये सजा, नित्यानंद प्रभु सजा बोल रहे हैं, वही बड़ा आशीर्वाद है। संसार के लोग जो आशीर्वाद देते हैं वही बड़ी सजा होती है। नहीं, आशीर्वाद क्या देगा आपको? बहुत धन मिले, बहुत मकान मिले, बहुत पारिवारिक सुख मिले, आप एंजॉय करके खुशी से नरक चले जाओ अगर बहुत धन मिलता है, जनरली धन के साथ अगर भक्ति नहीं मिले, तो धन अगर मिले भक्ति नहीं मिले, तो जनरली हम देखते हैं कि बच्चों का कैरेक्टर खराब होता जाता है, और सबका। अगर धन के साथ भक्ति मिले तो अच्छा है, धन मिले या नहीं मिले, लेकिन भक्ति मिलनी चाहिए। कि रियल धन है कृष्ण नाम धन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और सब धन यहीं पर है। एक भक्त से मैं सलाह ले रहा था कि कौन सा बैंक है जहाँ पर आपका धन मृत्यु के बाद भी आपको प्राप्त होता है? नहीं? कौन सा बैंक है वो? SBI नहीं है, नेशनलाइज्ड, इंटरनेशनलाइज्ड, कोई भी नहीं। सब मृत्यु के समय ही रह जाता है। नहीं? सिर्फ एक ही धन है, ATM, ऑल टाइम महामंत्र, ये धन है। तो हमें आज के दिन नित्यानंद प्रभु से, गौरंग महापुर से प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे कृष्ण नाम का धन, दिस वेल्थ। तुकाराम महाराज अपने अभंगों में नाम की महिमा बताते हैं, हरिदास ठाकुर नाम की महिमा बताते हैं, श्रील प्रभुपाद नाम की महिमा बताते हैं। भगवान का नाम गोड़ है, मीठा है, अमृत के समान। हो सकता है अभी हमें अमृत नहीं लगे, क्योंकि क्या है, हमारी जीवा में जॉन्डिस होगी, बीमारी होगी। जब किसी व्यक्ति बीमारी होती है तो मीठी चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। तो इस समय हमें भगवान के नाम में रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी हम नाम लेते रहेंगे तो एक दिन रुचि आ जाएगी। हमें रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, कबे हबे बोलो से दिन अमर। ये कब दिन आएगा जब मुझे नाम में रुचि आएगी, भगवान का नाम में टेस्ट जागृत होगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं। वो तुरंत, क्योंकि वो तो करोड़पति परिवार से थे, वो तुरंत दही चिड़ा और केला और आम, कपूर, घी सब खरीदी करते हैं, और अपने सब सहायकों की मदद से सबके लिए चिड़ा दही फेस्टिवल बनाते हैं। हर एक भक्त को 2-2 मटके दिए जाते हैं, एक चिड़ा दही और एक चिड़ा दूध। शायद आज भी कार्यक्रम के बाद है ना चिड़ा दही। ये खाली इंट्रोडक्शन चल रहा है, रियल प्रोग्राम प्रसाद हॉल में होगा दिस इज जस्ट एपिटाइजर। तो हर एक भक्त को 2 मटके दिए गए, चिड़ा दही और चिड़ा दूध। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, जो पानीहाटी से 480 किलोमीटर दूर है, कलकत्ता से पुरी। लेकिन महाप्रभु
नित्यानंद प्रभु के प्रार्थना से वहाँ पर आ गए, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे। दिखाई भी पड़ रहे हैं, अच्छा है। भगवान किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। नित्यानंद प्रभु बड़े प्रेम से छिड़ा दही लेकर गौरंग महाप्रभु अर्पण कर रहे थे। गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अर्पण कर रहे थे। अब बाकी भक्तों को समझ में नहीं आ रहा था। जैसे मान लो मैं ऐसे ही यहाँ पे हवा में किसी को खिला रहा हूँ, बात कर, क्या हो गया प्रभु जी, पागल हो गए, किसको खिला रहे हैं? सिर्फ 2-4 भक्तों को समझ में आ रहा था। ये सीक्रेट था कि नित्यानंद प्रभु के प्रार्थना से, उनके प्रेम से श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से पानीहाटी आ गए और नित्यानंद प्रभु अपने प्रेम से उनको प्रसाद अर्पण कर रहे थे। और उनको प्रसाद अर्पण करने के बाद फिर सारे भक्तों को आज्ञा दी कि आप सब भी प्रसाद लो और साथ में बोलो हरि 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 हरि। आज प्रसाद के समय आप यही नाम साथ लेते लेते प्रसाद लेना। जितनी देर तक आप हरि बोलोगे उतनी तक अलाउड है। 5 सर्विंग 6 सर्विंग लो, कोई बात नहीं। अंत में दोनों में से एक होगा, या तो आप हार जाओगे या प्रसाद खत्म हो जाएगा। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद एक बार भक्तों को बता रहे थे कि जब आप प्रसाद खाते हो तो हर ग्रास के साथ कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलना चाहिए। नहीं, अगर हर एक बाइट के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बहुत अच्छा होगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा। ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ हरि। तो नित्यानंद प्रभु ने सब भक्तों को आज्ञा दी कि आप सब प्रसाद ग्रहण करो और साथ में भगवान का नाम ग्रहण करो। इधर हुआ ये कि नित्यानंद प्रभु यहाँ बैठे थे। गंगा के किनारे काफ़ी जगह कम है, वैष्णव कैलेंडर से कल की तिथि थी और आपने शायद सुना होगा इतनी भीड़ वहाँ पर होती है। करीब 1-2 किलोमीटर के इलाके में एक साइकिल रिक्शा के लिए यह जाना भी संभव नहीं होता। और न केवल इस्कॉन से, गौड़ी संप्रदाय से सारे जितने भी भक्त हैं सब आकर उस दिन नित्यानंद प्रभु की सेवा में चीड़ा दही अर्पण करना चाहते। गंगा जी के बिल्कुल सम्मुख ही है। तो कुछ भक्त थे, नित्यानंद प्रभु आसन पे बैठे थे, जो रामदास, सुंदरानंद, गदाधर जो बहुत सीनियर डिवोटी थे उनके साथ ही बैठे थे। कुछ थे जो जमीन पे बैठे थे उनके नीचे, जिनको वहाँ भी जगह नहीं मिली वो गंगा के किनारे बैठे, जिनको वहाँ भी जगह नहीं मिली वो गंगा के अंदर बैठे। मुझे पता नहीं कैसे बैलेंस किया होगा, 2 मटके और गंगा के अंदर हरी हरी, बट समहाउ और अदर से किसी न किसी प्रकार से सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु के खास भक्त रामदास, धनंजय, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, परमेश्वर दास, गौरीदास, होड़ कृष्णदास, इन सब का वर्णन किया गया और ये सब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। उस समय राघव पंडित वहाँ पर आए और बोले, नित्यानंद आज तो आपको मेरे घर प्रसाद लेना था, मैंने आपके लिए भोज अर्पण कर दिया है, आप चलिए, आप मेरे साथ प्रसाद ग्रहण करिए। नित्यानंद प्रभु बोले कि आज दिन में मैं ये प्रसाद ले लेता हूँ, रात को आपके यहाँ ले लूँगा, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है। गोप जाति आमी बहु गोप गण संगे, मैं ग्वाला हूँ, कावर्ड बॉय, मैं गोप ग्वाल के संगों में सुख पाए पुली न भोजन रंगे। मुझे बहुत आनंद मिलता है ये प्रसाद ग्रहण करना, क्योंकि वो याद कर रहे थे अपनी बलराम लीला को। नित्यानंद प्रभु बलराम है, कृष्ण बलराम, आपने कई पेंटिंग्स देखे होंगे, फोटोज देखे होंगे, जैसे कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ लेकर प्रसाद ले रहे हैं। नित्यानंद प्रभु सब भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। और उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जब देखा, कुछ दुकानदार वहाँ पर आए जो चीड़ा और दूध और दही बेचने वाले थे, और दुकानदार वहाँ पर आए और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनका जो चीड़ा दही और खरीदी कर लिया और मिक्स करके बना के उनको खिला दिया। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, आपका प्रोडक्ट लिया जाए, ऑफरिंग करके आपको फूल दे दिया। इतने सारे दुकानदार आ गए। अब इसके बाद नित्यानंद प्रभु के सारे भक्तों को रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ दान दे रहे थे। किसी को 2 तोला, किसी को 5 तोला सोना, गोल्ड, और कपड़े और खाने के लिए अनेक प्रसाद की चीज़ें। सब कुछ होने के बाद अगले दिन सवेरे नित्यानंद प्रभु पेड़ के नीचे बैठे थे और रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी स्तुति करने आए। और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है आज के इस डिस्कशन का कि रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रार्थना है,
भक्ति में हम जो भी करते हैं उसमें क्रिया से ज़्यादा चेतना महत्वपूर्ण है, कॉन्शियसनेस। चाहे हम आरती कर रहे हों या कोई भी सेवा कर रहे हो, हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतने सारे भक्तों को प्रसाद अर्पण किया, उसके बाद वो क्या प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। ये प्रार्थना आज हम अपने हृदय में स्मरण करके हम भी नित्यानंद प्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। अगर आपके लिए संभव हो तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। ये अगर आपके पास मोबाइल में या बुक है तो 128 नंबर श्लोक है, 6 चैप्टर 128। अधम पामर मुई हय, अधम पामर मुई हीन जीवाधम, मोर इच्छा है पाए चैतन्य चरण। अधम पामर मुई, नेक्टर ऑफ डिवोशन बताया गया कि एक भक्त का लक्षण है कि जब भी भक्त प्रार्थना करता है पहले वो अपने दोषों को बताता है कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत अधम हूँ, और मेरी एक ही इच्छा है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करना चाहता हूँ। वामन है जे न चांद धरी बारे चाहे, अनेक यत्न कैनु कबू सिद्ध नहीं है। वामन यहाँ बोला गया किसको? ड्वार्फ, जो बौना व्यक्ति। ये बौना व्यक्ति होके मैं चंद्रमा पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बार प्रयास किया लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। जितनी बार मैं घर से भागने का प्रयास किया मेरे माता पिता ने पकड़ लिया। यत बार पलायामी ग्रहादि छाड़िय, पिता माता दुई मोरे राखय बांधिय। जितनी बार भी मैं घर छोड़ने का प्रयास किया मेरे माता पिता ने मुझे बांध लिया। लेकिन आज मुझे एक सीक्रेट पता चला है कैसे मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। और ये अगले 2 लाइन्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारा कृपा बिना के हो चैतन्य न पाए, तुम्ही कृपा कैला तार अधम ही पाए। विदाउट योर मर्सी नोबडी कैन अटेन द मर्सी ऑफ लॉर्ड गौरंग। आपकी कृपा के बिना कोई भी चैतन्य महाप्रभु कृपा को नहीं प्राप्त कर सकता। तुम्ही कृपा कैला अधम ही पाए। अगर आप कृपा करोगे तो अधम व्यक्ति प्राप्त कर सकते। ये बहुत इस सरल वाक्य में भक्ति का एसेंस दिया गया कि नित्यानंद मतलब गुरु तत्व, कि गुरु के कृपा के बिना हम कभी भगवान की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकते। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादित। पहले गुरु कृपा फिर भगवान की कृपा। गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते। तो ये जो भाव है, देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी इतने, जैसे मैंने बताया, करोड़पति अरबपति से ज़्यादा हैं, ये कितनी नम्रता है। ये एक वैष्णव का सर्वप्रथम एक लक्षण है, उनकी नम्रता, अपने आप को हीन मानना। जैसे कविराज गोस्वामी बोलते हैं, उत्तम है अधम करी माने। सबसे उत्तम होने के बाद अपने आप को सबसे अधम मानना कि मैं सबसे पतित हूँ, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आप मेरे पर कृपा करो। से नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, पहले चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं आप मेरे पर दया करो, फिर नित्यानंद प्रभु से कृपा मांगते हैं, फिर अद्वैत आचार्य से कृपा मांगते हैं। इस तरह भगवान के और भगवान के पार्षदों की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक सच्चा भक्त अपने आप को भिक्षुक मांगता है, बेगर। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए, उन्होंने बहुत सुंदर एक कविता लिखी, बड़ो कृपा कैनु कृष्ण अधमेर प्रति। उस कविता में अंत में वो अपने आप के बारे में लिखते हैं, योर मोस्ट इनसिग्निफिकेंट बेगर, मैं भिक्षुक हूँ। भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दारो। मेरे अंदर भक्ति भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, बस मुझे नाम में श्रद्धा है। इसके अंदर ये, जिसके अंदर ऐसी नम्रता के भाव है, वह स्वाभाविक रूप से भगवान का नाम हमेशा ले सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के चरणों में गिर के प्रार्थना कर रहे हैं, अयोग्य मुई निवेदिते करी, अयोग्य मुई निवेदन करिते करी भय,
मोरे चैतन्य देह गोसाई हय सदय। मैं अयोग्य हूँ, आई एम अनक्वालिफाइड। मैं याचना करता हूँ कि मेरे को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिले, मैं चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त हो। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हम भगवान को बुला रहे हैं। मेरी क्या पात्रता है कि भगवान को बुलाऊं? जैसे मान लो मुझे कोई बड़े व्यक्ति से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना है, तो मैं ऐसे ही बोल दूं मोदी मोदी मोदी, तो कहीं आने वाले नहीं हैं। क्या मेरी पात्रता है? मुझे चैनल से जाना होगा और वो भी कुछ समय के लिए। जैसे हम एक्चुअली हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान का नाम लेने की। भगवान प्रकट होते हैं भक्ति से पुकारने पर, अंदर भक्ति भी नहीं है। इसीलिए हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे पर कृपा करोगे तो मेरे को नाम के रूप में भगवान के दर्शन होंगे। तृणापेक अतिहीन, एक महान वैष्णव प्रार्थना करते हैं ऐसे कि मेरे को तिनके से भी छोटा नम्र बना दो। एकाकी अमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने। मेरे अंदर पात्रता नहीं हरि नाम लेने के लिए, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। मेरे को कृष्ण नाम धन आप दो। तो कृष्ण नाम का जो धन है, जो अनमोल धन है, वो इस कॉन्शियसनेस, इस चेतना से प्राप्त होता है कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, गुरुदेव की कृपा से मैं नाम ले पा। एक बहुत सुंदर प्रार्थना है जो हरिदास ठाकुर बोलते थे, आप भी बोल सकते हैं जप के पहले। कृपा करी नाम रूपे मोर जिह्वाया, निरंतर नाच प्रभु धरी तव पाय। कृपा करी नाम रूपे मोर जीवाय। हे प्रभु, हे राधा वृंदावन चंद्र भगवान, आप नाम के रूप में मेरी जीवा के ऊपर प्रकट हो और निरंतर नृत्य करो, डांस इटर्नल मेरे शुद्धिकरण के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी अंत में बोलते हैं, मोर माथे पद धरि करह प्रसाद, निर्विघ्न चैतन्य पाए कर आशीर्वाद। मोरे माथ, मेरे सिर के ऊपर चरण रखो और आशीर्वाद दो। क्या? कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति हो जाए। ये सुन के नित्यानंद हंसने लगे और सारे एकत्रित भक्तों को बोले, सुनी हासी प्रभु कहे सब भक्त गण, इहार विषय सुख है इंद्र सुख सम। इसके पास इतना सुख है, इंद्र के समान है, फिर भी चैतन्य कृपा ते से नाही भाए मने। उसको एक भाता नहीं है। बंगाली में भाता, हिंदी बोलते भाना। भाना मतलब जैसे अच्छा लगना है ना, जैसे मेरे को करेला भाता नहीं है ना, भाता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसे भाता नहीं है, तो आई डोंट लाइक। तो भक्ति में प्रगति का लक्षण क्या है कि इसको इंद्र का सुख भी भाता नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता। ये प्रगति का लक्षण है। जैसे आपने सुना होगा, एक महान संत हैं यमुनाचार्य। यमुनाचार्य रामानुजाचार्य के गुरु रहे, और वो बोलते हैं कि जब से मैं कृष्ण नाम ले रहा हूँ, जब से मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, तो मेरे को उतना आनंद का अनुभव होता है, इतना सुख का अनुभव होता है। और फिर मैं इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता हूँ, जो मैं पहले कर रहा था, तो मेरे मुंह से थूक आ जाती है। आई डेवलप, मेरे को एक डिस्टेस्ट हो जाता है मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए। तो हमें देखना चाहिए कि मैं कैसे भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, कितना संसार से अनासक्ति जागृत नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो वो गाजर हलवा के लिए बहुत उत्सुक होगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा प्रभु जी विष्ठा की तरफ ध्यान मत दो, है ना। तो अभी हमारा मन जो है वो पोल्यूटेड है, इसीलिए वो इंद्र तृप्ति में फंसा हुआ है। लेकिन जब गौर निताई की कृपा होती है तब हम हरि नाम का रस आस्वादन करते हैं, और तब फिर ये सारा संसार फीका नजर आता है। सब लोग मिलकर आशीर्वाद दो रघुनाथ को, इनको बहुत जल्दी चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल जाए। और ये बहुत सुंदर श्लोक है जो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं। कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नाही भाए। कृष्ण पाद पद्म, पाद बोलते हैं चरण को, पद्म मतलब कमल। जो कृष्ण के चरण कमल का फ्रेग्रेंस, जो गंध थोड़ा सा भी अनुभव कर लेता है, उसका ब्रह्मलोक अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मलोक टॉप मोस्ट है, धरती के ऊपर स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक और महरलोक, और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, और नीचे पाताल
तलातल, यस, प्रभु जी जाते रहते हैं, उनको मालूम होगा प्रीचिंग के लिए। तो ये 14 लोकों में सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, लेकिन एक भक्त को ब्रह्मलोक भी अच्छा नहीं लगता। फिर पूना लोक का बोलना ही क्या, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको, सिर्फ कृष्ण। अगर पूना में भक्ति कर रहे हैं तो उसको भक्ति वो जगह अच्छी लगती है। अगर आप पूना में हैं, बम्बई में हैं, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप पूना में नहीं हैं, आप गोलोक में हैं। आपकी कॉन्शियसनेस गोलोक में रहनी चाहिए, मन वृंदावन में रहना चाहिए, राधा और कृष्ण की सेवा में। नित्यानंद प्रभु एक श्लोक बताते हैं कि भरत महाराज का, कि भरत महाराज अपनी जवान की अवस्था में अपने घर, सुंदर पत्नी, स्नेहशील बच्चे और इतने सारे वाहन सबको त्याग करके जंगल में चले गए भगवान की प्राप्ति के लिए। और कैसे त्याग दिया? मलवत, मलवत मतलब विष्ठा के समान। ऐसे एक भक्त जिसको भगवान की कृपा मिल जाती है, उसके लिए संसार की आसक्ति को त्यागना आसान हो जाता है। कोई दुख नहीं होता कि वो, जैसे कोई आपको किसी को दुख होता है कि चलो मल चला गया, लॉस हो गया, कोई ऐसी संसार की चीज़ों कोई दुख नहीं होता, उसको हायर टेस्ट डेवलप होता है, ऊंचा ज़्यादा रस मिल जाता है। फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को बुलाए और बोले, आज तुमने जो पुलीन भोजन कराया, आज तुमने वैष्णव की सेवा की, ये तुम्हारे सारे बंधन दूर हो गए। तुमको पता नहीं चला, लेकिन महाप्रभु स्वयं आए, कृपा करी कैला चिड़ा दुग्ध भोजन, नृत्य देखी रात्रि कैला प्रसाद भक्षण। भगवान यहाँ रात तक थे, आपके नृत्य को देख रहे थे। तुम्हारा उद्धारित गौर आइल अपने, छुटील तुम्हारा यत विघ्नाधि बंधने। भगवान गौरंगा स्वयं आए और तुम्हारे बंधन को काट दिया। मतलब ये संसार के बंधन हैं, अपने आप से नहीं काट सकते। कभी कभी हमें लगता है कि मैं त्याग दूं मटेरियल डिजायर्स, हम त्याग नहीं कर सकते अपने आप से। जब नित्यानंद प्रभु और गौरंगा महाप्रभु कृपा होती है, तभी हम भौतिक बंधनों से मुक्त होते हैं। हम बोलते हैं ये भजन में, आर कबे निताई चंदेर करुणा हबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ। अभी देखिए, अभी कंपेयर करिए ये लीला और ये भजन, दोनों अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय लिखे हैं, लेकिन परपोर्ट वही है कि नित्यानंद प्रभु की जब कृपा होती है तब विषय सुख की इच्छा नष्ट हो जाती है। लेकिन इसके बीच का समय थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अभी हमारी स्थिति क्या है कि हमें पूरी कृपा नहीं मिली, इसलिए हमने संसार के सुख को त्याग भी रहे हैं और नाम में रस भी नहीं जागृत हो रहा। तो ये मुश्किल का स्टेज है। इसमें जैसे बाइबल में बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ दिस सोल, कि अभी घर में भी नहीं, घाट में भी नहीं, बीच में हम हैं। वी आर ट्राइंग टू गिव अ मटेरियल एंजॉयमेंट बट स्टिल नॉट डेवलप टेस्ट। तो ये चैलेंजिंग पीरियड होता है, इसके लिए हमें भगवान की कृपा आवश्यक होती है। अब तुम निश्चिंत घर जाओ, चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वीकार करेंगे और अपने निजी सहायक स्वरूप दामोदर के अधीन रखेंगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। नित्यानंद प्रभु ने सारे भक्तों को बोला, आप सब मिलकर रघुनाथ को आशीर्वाद दो कि उनको भगवान की कृपा मिल जाए। अभी आप सोचेंगे कि नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम जी हैं, उनका आशीर्वाद हो गया तो बाकी भक्तों के आशीर्वाद की जरूरत क्या है? लेकिन नित्यानंद प्रभु दिखा रहे हैं कि हमें सबका आशीर्वाद लेना चाहिए, चाहे वो बहुत सीनियर हो, बहुत जूनियर हो, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो। जो भी भक्त भक्ति के मार्ग पे स्थित हैं, उनका आशीर्वाद देना हमारे लाभकारी है। अब इसके बाद नित्य रघुनाथ दास अपने घर में चले गए और घर में रात को घर के थोड़ा बाहर सोते थे। घर के बाहर एक इलाका, इसका दुर्गा मंडप बोलते हैं, वहाँ पर सोए थे। और अचानक रात को यदुनंदन आचार्य जो उनके शिक्षा गुरु थे, उन्होंने उनको उठाया, रघुनाथ उठो उठो रघुनाथ। क्या हुआ? बोले आज पुजारी आए नहीं, भगवान को उठाने का समय हो रहा है, पुजारी आए नहीं, हम दोनों मिलकर जाकर पुजारी को उठाएंगे। तब रघुनाथ ने देखा अभी भी रात्रि थी और उनके 10-12 जो उनके प्रिय चौकीदार थे, गार्ड, सब सोए हुए थे। तो रघुनाथ तुरंत उनको आइडिया मिला, यस आई मस्ट रन। उन्होंने यदुनंदन को बोला कि आपको आने की क्या जरूरत है, मैं अकेले जाके उठा लूँगा, आप विश्राम करो। यदुनंदन विश्राम करने गए और रघुनाथ पलाइला, बंगाली में पलाइला बोला गया, मराठी में भी पड़ाला ना। तो ऐसे भागे जानबूझ के, जैसे मान लो मुझे जाना है बम्बई की तरफ, वो
वो निकल गया सातारा की तरफ, उल्टी तरफ, जिससे किसी को सस्पिशन नहीं हो। और जो मुख्य मार्ग हैं उसको छोड़ करके जंगल के मार्गों से जा रहे थे। उनके मन में एक ही विचार था कि मुझे चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना है, मुझे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। गौरांगा गौरांगा गौरांगा। अभी निर्जला उपवास होके तो 2 दिन हो गए, आपके आवाज से लग रहा है अभी भी व्रत चालू है आपका। इतना जोर से बोलिए कि कम से कम कुंज बिहारी मंदिर तक आवाज आए। गौरांगा गौरांगा गौरांगा। जय हो। भगवान जरूर आपकी प्रार्थना सुन लेंगे और कृपा करेंगे। यू शुड ऑलवेज चैंट गौरांगा's नेम लाउडली। प्रभुपाद जी बोलते हैं जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाती है वहाँ तक सबको लाभ मिलता है। तो रघुनाथ दौड़ रहे थे। इधर उनके पिताजी उठे, यदुनंदन मेरे बेटे कहाँ पर है? बोले वो तो पुजारी को बुलाने गए। अरे पुजारी तो यहाँ ऑलरेडी पहुँच गए हैं, ये क्या हुआ? रघुनाथ पलायिला। उन्होंने चौकीदार को भेजा, सैनिकों को भेजा, सिपाहियों को भेजा, कोई पकड़ नहीं सका। अंत में रघुनाथ 12 दिन तक पैदल चल रहे थे। 480 किलोमीटर 12 दिन में, मतलब 40 किलोमीटर एक दिन में। हरे कृष्ण। और ऐसा नहीं कि जैसे अभी हमारे यहाँ भी भक्त जाते हैं दिन में 20-25 किलोमीटर, और प्रसाद दिन में 1 बार या 2 बार होता है। इनके लिए कोई प्रसाद नहीं, कहीं दूध मिल गया, कहीं चने मिल गए। मतलब पूरे 12 दिन में सिर्फ 3 बार प्रसाद मिला उनको। मतलब कितना हुआ? 4 दिन में 1 बार। सेम जैसे हम लोग 1 दिन में 4 बार लेते हैं, ऐसा खाली ग्रामर का थोड़ा अंतर है ना। रघुनाथ भागते, इधर शिवानंद सेन ग्रुप को ले जा रहे थे। तो रघुनाथ के पिताजी बोले जाओ जाओ देखो मेरा बेटा भी आपके साथ कहीं आया होगा। शिवानंद सेन बोले मैं दिखाई नहीं पड़ा। और फिर वो दौड़ते दौड़ते श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। और फिर ये श्लोक है, ये चैतन्य महाप्रभु उनको देख कर बोले, चैतन्य महाप्रभु को देखकर इतने खुश हुए, रघुनाथ दास ने प्रणाम किया दूर से। मुकुंद दत्त बोले प्रभु रघुनाथ आइला, रघुनाथ हैज कम। प्रभु हंस के उनको बुलाए। रघुनाथ तो भगवान को धन्यवाद कर रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया और भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले कृष्ण कृपा बलिष्ठ सब हैते हैल तोमारा काड़ीला विष्ट है विष्टागरता हैते। कृष्ण आप पर इतनी दया कर रहे हैं, आपको उस स्थान से निकाल दिया जहाँ पर लोग विष्टा करने जाते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पारिवारिक जीवन जो संसार की आसक्ति है वो एक गड्ढे के समान है जहाँ पर लोग मलमूत्र करते हैं। आज चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्ण ने आपको निकाल दिया। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ और जवाब देते हैं। रघुनाथ मने कहे कृष्ण नाही जानी तव कृपा काड़ीला आमी ए मानी। मेरे को कृष्ण नहीं मालूम है, मुझे आपने ही निकाला। अभी कृष्ण और गौरंगा दोनों एक ही है, फिर क्या ट्रिक चल रहा है? भगवान दिखा रहे हैं कि भक्त कभी पहला श्रेय गुरु को देते हैं कि गुरु की कृपा से मुझे कृष्ण मिले। जैसे प्रहलाद महाराज के सामने साक्षात भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और पूछा आपको क्या वरदान चाहिए? तो प्रहलाद ने नहीं बोला कि मैं आपका पुजारी बनना चाहता हूँ, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। बोले कि मैं आपके भक्त नारद मुनि की सेवा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बाहर निकाला। तो रघुनाथ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मैं कृष्ण को नहीं जानता, आपको चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जानता हूँ, नित्यानंद प्रभु ने मुझे बचाया। फिर प्रभु हंसने लगे, बोले एक्चुअली आपके जो पिताजी हैं गोवर्धन मजूमदार चाचा जी हैं, वो मेरे नाना के भाई के समान हैं। तो वो मेरे नाना के भाई के समान, तो मेरे नाना के समान ही है, इसलिए मैं उनके मजाक करता हूँ। हालांकि वो भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था कि वो विष्ठा में पड़े हुए कीड़े के समान है। हंसते हंसते भगवान उनको बता रहे थे वो भक्त हैं लेकिन अभी तक शुद्ध भक्त नहीं है। और फिर आज का श्लोक आता है, हे न विषय है ते कृष्ण उद्धारिला तोमा, कहन न जाए कृष्ण कृपार महिमा। भगवान कृष्ण ने तुम्हें भौतिकवादी जीवन से उबार लिया है, इसलिए भगवान की कृपा को कोई व्यक्त नहीं कर सकता। प्रभुपाद बोलते हैं नो वन कैन डिस्क्राइब द पावर ऑफ कृष्णास मर्सी। कृष्ण की कृपा से कोई व्यक्ति इस गड्ढे से निकल सकता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कोई कीड़ा हो या स्वर्ग का राजा इंद्र हो, आसक्त हो जाता है।
जैसे आपने कहानी सुनी है कि एक बार इंद्र को शाप मिला था, वो एक क्या सुअर बन गए थे। तो बहुत दिन तक वो सुअर बने रहे, इधर इंद्र की पोस्ट खाली थी। तो ब्रह्मा जी आते हैं नीचे, हाँ ब्रह्मा जी आते हैं शायद, नहीं ब्रह्मा जी आते, तीर्थपति प्रभु कौन आते हैं, ब्रह्मा जी या नारद जी? ब्रह्मा जी, यस, ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि ने बोला है कि ब्रह्मा जी आते हैं। प्रभु जी की आज्ञा से मैं क्लास दे रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी आते हैं, बोलते हरि बोल इंद्र प्रभु, योर पोस्ट इज वेकेंट, आप जाओ ऊपर, आपके पत्नी है शची देवी और यहाँ पे आपके लिए अच्छा अच्छा हलवा है। बोले नहीं, यहाँ पे मेरी सुअर नहीं है और यहाँ का बहुत अच्छा है, हाँ मुझे ये ज़्यादा पसंद है, हमेशा फ्रेश रहता है यहाँ पर। तो अभी सोचिए कहाँ इंद्र और कहाँ सुअर, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं, मल्टीपल चॉइस में कोई बोले आपको क्या बनना है, इंद्र या सुअर, तो कोई चॉइस ही नहीं, नो क्वेश्चन, इंद्र इज़ फार बेटर मटीरियली। लेकिन जिस योनि में जीव जाता है उसको वही बेस्ट लगता है। जैसे आप कॉकरोच देखते हो तो आपको लगता है कॉकरोच सुंदर है, आप में से किसी को लगता है? स्वप्न में भी नहीं लगता होगा। कॉकरोच नहीं से आकर्षण होता है। आप बोलेगे अरे ये क्या सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। वो बोलेगा नहीं, आपको ये सुंदर लग रहा है, मुझे सुंदर नहीं लगा। भगवान ने ऐसे इंद्रियां बनाए हैं कि हर एक योनि में व्यक्ति को आकर्षण होता है और स्नेह हो जाता है परिवार का। लेकिन परिवार स्नेह गलत नहीं है अगर उसके केंद्र में भगवान कृष्ण है। अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है तो फिर वो बंधन का कारण बन। अंत में ब्रह्मा जी उसका वध कर देते हैं, राइट, दैट्स हाउ इंद्र को मार डालते हैं, उसका उद्धार हो जाता है। ये आपने कैलाश की कहानी सुनी है ना? कैलाश भी एक डिवोटी था, पता नहीं एनबीसी से था या कहीं और से था। वो उसका साधना उतना अच्छा नहीं था, ना, तो वो भक्ति नहीं कर पा रहा था। तो नारद मुनि आए, बोले कैलाश भक्ति करो भक्ति करो। कैलाश बोल रहे कि नहीं, अभी तो मेरे बच्चे हैं, बड़े हो जाएं, अभी वो हाई स्कूल में जा रहे हैं, बाद में फिर उनका भक्ति करूँगा। कुछ साल बाद कैलाश भक्ति करो भक्ति करो, बच्चे बड़े हो गए। नहीं, बच्चे बड़े हो गए लेकिन बच्चे के बच्चे हैं, मेरे बेटे और बहू दोनों जॉब पे जाते हैं, मैं बेबी सिटिंग कर रहा हूँ, है ना। तो बाद में फिर कैलाश भक्ति करो भक्ति करो, फिर पता चला कैलाश है ही नहीं वहाँ पर। और फिर वहाँ पर एक कुत्ता दिखाई पड़ा, भाव भाव भाव, तो पहचान लिया, अरे बोल कैलाश आता तो रिया। अभी तो आओ भक्ति करो। बोले नहीं नहीं, एक्चुअली घर में इतना धन संभाल के रखा है, ये लोग दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं करते, मेरे पोते डोते खोते क्या कर रहे हैं ये। तो फिर नारद मुनि फिर जाते हैं, बाद में वो कैलाश सांप बन जाता है। बोलते खेत में बहुत सारे कीड़े हैं। तो फिर नारद मुनि बस अपने सबको बुलाते हैं और वो उसके परिवार के लोग उसका वध करते हैं। तो मेटेरियल अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमें गुरु की कृपा ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रभुपाद की कृपा से इतना सुंदर है वातावरण, हर रविवार को इतने भक्त एकत्र हो रहे हैं। ये एक्चुअली मंदिर की सफलता इसी में है कि कैसे भक्त उत्साह से श्रवण कीर्तन के लिए आते हैं। और न केवल रविवार, यहाँ पर बाकी दिनों में भी कई डिवोटीज, ब्रह्मचारी, गृहस्थ आते हैं और भी भक्तों को आने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली जब हम भक्तों के संगति में होते हैं तो प्रगति जल्दी होती है। तांदेर चरण से ही भक्त सनिवास, जन्म में होए यही अभिलाष। We have to chant in the association of devotees. तो रघुनाथ दास गोस्वामी, इसके बाद समय हो रहा है, मैं बस 5-6 मिनट और बोलूँगा। उसके बाद आज रेवतीपति प्रभु की आज्ञा से 10 बजे एक हम नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो चैतन्य कथा, क्या नाम, चैतन्य गौर कथा अमृत। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो बचा हुआ भाग है आज के रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन का, वो बाद में हम चर्चा करेंगे 10 बजे के बाद। जैसे राधे श्याम प्रभु जी से आइडिया है, राधे श्याम प्रभु जी कृष्ण रसायन लेते हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप भी कुछ गौर लीला पे कुछ लीजिए। तो मैंने पहले गौर रसायन सोचा, तो बोले नहीं वो मेरा कॉपीराइट है। मेरे कस्टमर आपके पास चले जाएंगे। तो इसलिए रेवतीपति प्रभु ने हम दोनों के बीच में एक मिडिल सोल्यूशन निकाला। तो लेकिन आपसे आधे ज़्यादा लोग तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं आगे की कहानी शॉर्ट में बताता हूँ। क्योंकि ये क्लास और वो क्लास के बीच में प्रसाद है और प्रसाद के बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो बस 5-10 मिनट बोल के, क्योंकि एक्चुअली विरह से प्रेम बढ़ता है। जब भूख ज़्यादा लगती है तो डाइजेशन अच्छा होता है।
तो मैं सिर्फ 5 मिनट में बची हुई लीला बताऊंगा। रघुनाथ दास गोस्वामी अब जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, इतने वैरागी। महाप्रभु पूछे, अरे रघुनाथ प्रसाद मेरे पास पहले 5 दिन भगवान के साथ खाए, फिर प्रसाद नहीं ले रहे, कहाँ ले रहे हैं प्रसाद? भूखे रहे? नहीं नहीं नहीं, वो देखो दरवाजे के पास खड़े हैं, और दरवाजे के पास जो है वो जो आते जाते लोग जो देते हैं वो खा लेते हैं। ओह, महाप्रभु बोले वेरी गुड, हाँ ये सन्यासी के लिए बहुत अच्छा है। सन्यासी करिए सदा नाम संकीर्तन, शाक फल मूल उदर भरण। कुछ मिल जाए शाक फल खा लेना बहुत अच्छा। फिर एक महीना बीत गया, अरे रघुनाथ अभी दरवाजे पे भी नहीं दिख रहे, क्या कारण है? ओ, गोविंद ने जवाब दिया कि रघुनाथ मन ही मन सोच रहे हैं कि वहाँ पे खड़े रहना ठीक नहीं है। इसमें जो है एक वेश्या की भावना आ जाती है। ये भावना आती है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने कल मुझे मालपुआ दिया था, या आपका फेवरेट क्या, गाजर हलवा दिया था, है ना, और ये व्यक्ति उतना अच्छा नहीं है, इसने मुझे कोई जला हुआ खिचड़ी दिया था। तो दिस प्रोस्टिट्यूट मेंटालिटी, इसलिए मांगना ठीक। फिर रघुनाथ कहाँ खा रहे हैं? अभी तो रघुनाथ, जगन्नाथपुरी में एक इलाका होता है अन्न क्षेत्र, मतलब लाइक फ्री प्रसाद, फूड फॉर लाइफ की तरह सबको बांटा जाता है, वहीं पर प्रसाद ले रहे हैं। महाप्रभु और भी खुश हो गए, वेरी गुड। महाप्रभु भक्त गण वैराग्य प्रदान, जहाँ देखे प्रीति है गौर भगवान, भगवान को और खुशी हो रही। फिर देखा रघुनाथ वहाँ भी नहीं खा रहे। कुछ दिन के लिए उनके पिताजी ने पैसे भेजे, तो अच्छा अच्छा प्रसाद बना के पहले भगवान को खिलाते, भगवान खुश हुए। लेकिन 2-4 दिन बाद वो भी बंद कर दिया। हाँ, रघुनाथ आजकल मुझे बुलाते ही नहीं है। उनके पिताजी स्पॉन्सर कर रहे थे, बोले वो नहीं बुलाते क्योंकि उनको लग रहा है कि आपकी इच्छा नहीं है खाने की, फिर भी आप उनका स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी विषयी हैं, उनके धन से प्रसाद लेना ठीक नहीं। तो महाप्रभु बहुत खुश हुए। महाप्रभु बोले, बहुत सुंदर श्लोक है, आप बोलिए। विषयीर अन्न खाइला दुष्ट है मन, दुष्ट मन नहीं है कृष्णेर स्मरण। अगर कोई विषयी व्यक्ति का बनाया हुआ अन्न खाता है तो उसका मन पोल्यूटेड हो जाता है ना। वी शुड बी वेरी केयरफुल, भक्तों से लेना, चाहे वो जैन फूड भी क्यों ना हो, है ना। ऑफकोर्स इमरजेंसी हो तो बात अलग है, लेकिन बेस्ट है दूध या फ्रूट्स लेना। तो महाप्रभु और भी खुश है। फिर रघुनाथ कहाँ खा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, वहाँ देखो वो जगन्नाथ का महाप्रसाद है। 2 दिनों बाद, प्रसाद तो प्रसाद है लेकिन भौतिक दृष्टि से अच्छा नहीं लगता, तो गाय को दे दिया जाता है। फिर जब गाय भी नहीं खा रहे, वो प्रसाद को रात को छिप कर, ऐसा नहीं कि रघुनाथ सबके सामने बोलते हैं चलो भाई इंटरनेट पर डालो मैं बैरागी हूँ, नहीं, वो छिप कर प्रसाद लेते हैं और पानी से धो के थोड़ा नमक डाल के खाते हैं। तो महाप्रभु बोले ठीक है मैं भी दूंगा, मैं भी जाऊंगा। और महाप्रभु छिप के गए और रघुनाथ खाने जा रहे थे और उनके हाथ से छीन लिया और खाने लगे। और महाप्रभु खाने लगे, इतना सेकंड टाइम फिर खाने लगे। स्वरूप दामोदर बोले प्रभु आपके लिए ठीक नहीं है, ये तो टेस्टी नहीं है। भगवान बोले नहीं नहीं, ये प्रसाद आज मैंने जगन्नाथपुरी का 56 भोग खाया है, लेकिन इतना स्वादिष्ट प्रसाद कभी नहीं खाया। क्योंकि महाप्रभु क्या टेस्ट कर रहे थे? वैराग्य। इसके बाद फिर महाप्रभु इतने खुश हो गए, उनके पास एक शिला थी जो गोवर्धन की, जो कंठीमाला के साथ रखते थे, वो गोवर्धन शिला उन्होंने रघुनाथ को दे दी। और उनके पास एक गुंज माला थी, वो भी रघुनाथ को दे दी। रघुनाथ सोचने लगे आज मुझे गुंज माला मिली मतलब राधा रानी की कृपा मिली, और गोवर्धन शिला मतलब गिरिराज के पास। फिर जब महाप्रभु चले गए तो रघुनाथ से सहन नहीं हुआ, वो भी जगन्नाथपुरी छोड़ के वृंदावन चले गए आत्महत्या करने के लिए, गोवर्धन पे चढ़ के। लेकिन वैष्णव एटिकेट है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले परमिशन लेना चाहिए। तो वो सीनियर डिवोटीज के पास गया, रूप सनातन के पास, मुझे आत्महत्या के लिए परमिशन दो। आप एक ही व्यक्ति हो, 16 साल महाप्रभु के साथ रहे, नहीं जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद डिसाइपल्स जो प्रभुपाद का संग लिए, हम उनसे कथा सुनना चाहते हैं। आप 16 साल महाप्रभु के साथ रहे, हमको कथा सुनाओ। तो फिर वो बहुत खुश हो गए। फिर उन्हें राधा कुंड के पास रोज 3 घंटे कथा सुनाते, और सुनने वालों में से एक महान भक्त थे जिनका नाम था कृष्णस्कर। उन्होंने नोट्स लिखे जिससे किताब में। रघुनाथ बहुत वैरागी जीवन बिताते। राधा कुंड एक्चुअली कुछ अच्छा से बना नहीं था घाट, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि घाट हो तो अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो अचानक एक भक्त बद्रीनाथ गए थे को डोनेशन देने। अब भगवान बद्री विशाल जी सपना में आए, बोले जो भी डोनेशन देना है वो रघुनाथ के अकाउंट में डाल दो, ये उसका नंबर है।
समथिंग लाइक दिस, है ना। ये भी एक इफेक्टिव तरीका है फंड रेजिंग का, है ना, जस्ट बाय डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड। और लास्ट में फिर रघुनाथ दास गोस्वामी घाट निर्माण करते हैं। और एक दिन वो जप कर रहे थे, बहुत गर्मी थी। आप जानते हैं वृंदावन में मई जून में कितनी गर्मी होती, पसीना पसीना होता। इस बार तो 48 डिग्री टेम्परेचर था। तो राधा रानी से सह नहीं है, उन्होंने अपने साड़ी के एक भाग से उसको छाया थी। और एक दिन वो जप कर रहे थे, 2 शेर आ गए और रघुनाथ जप को उनको पता ही नहीं। हरे कृष्ण, अगर हम जप कर रहे हैं, एक कोई एक बिल्ली भी आ जाता है जब डिस्टर्ब हो जाएगा। रघुनाथ डिस्टर्ब नहीं हुए, तो भगवान ने एक लकड़ी लेके उनको हटा दिया। भगवान थे इसलिए लकड़ी से शेर चला गया। अगर मैं और आप करेंगे तो शायद वो लकड़ी के साथ ही महाप्रसाद हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी को पसंद नहीं है। सनातन बोले, रघुनाथ तुम्हें हरे कृष्णा बोल रहे हो और राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हो या उनसे सेवा ले रहे हो? आप अपनी स्वयं की भजन कुटी बनाओ। फिर रघुनाथ दास ने भजन कुटी निर्माण की, वहीं पे रहने लगे। रोज 1000 बार वैष्णव को प्रणाम करते, 2 लाख जप करते, 128 राउंड्स, और सिर्फ 3 दिन में एक बार प्रसाद लेते। जैसे मैंने बताया, ग्रामर का फर्क है। और एक दिन तो वो इतने ध्यान में भगवान को खीर खिलाया। और जब 3 दिन में वो प्रसाद लेते, ऐसा नहीं कि मालपुआ या पूरन पोली, ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ छाछ पीते थे। एक शिष्य को लगा गुरुजी खाली छाछ पीते हैं, तो मैं एक बड़ा द्रोण लेके आऊँगा, मेगा द्रोण, गिगा द्रोण, इतना बड़ा। तो वो देखा, एक कहाँ से लेके आए? बोला ये सखी स्थली। सखी स्थली ये चंद्रावली का गांव है, ये राधा रानी के कॉम्पिटिटर है, वहाँ का कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो उन्हें त्याग कर दिया। फिर वो ध्यान में गए, खीर बनाने लगे, ध्यान में ऑफरिंग किया, ध्यान में खा भी लिया। और अगले दिन में उनका पेट खराब हो गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर नाड़ी देख के बोले आपके गुरुजी ने कल खीर खाया। तो सब शिष्य बोले, डॉक्टर साहब आपका डायग्नोसिस बोगस है, हमारे गुरुजी खिचड़ी भी नहीं खाते, आप उनको बोले खीर खा रहे। बोले नहीं चेक करो, आप पूछो। बोला गुरुजी ये बोल रहे हैं ऐसे। बोले हाँ मैंने ध्यान में खाया था। कई बार डिवोटीज बोलते हैं ना, प्रभु जी मैं सेवा नहीं करूँगा, मैं ध्यान में ऑफरिंग करूँगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, ध्यान में प्रसाद भी खा लेना। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरह कई वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे, बहुत सुंदर भजन्स लिखे, वैष्णव मन शिक्षा के बारे किताब लिखे। इतना उनका प्रेम था भगवान से। किसी ने उनको एक किताब पढ़ के सुनाई रूप गोस्वामी की, जिसमें विरह लीला थी। तो सुन के रघुनाथ इतना रोने लगे, कमज़ोर हो गए। फिर रूप गोस्वामी बोले नहीं ये नहीं, दूसरी किताब आप पढ़ो। तो उसमें मिलन की लीला थी। वो सुन के रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत खुश हो गए। और उनकी समाधि आज राधा कुंड के पास में है। जानवा देवी नित्यानंद प्रभु की पत्नी जब वहाँ पे आए तो रघुनाथ बहुत कमज़ोर थे, फिर भी दौड़ते हुए गए, उनके चरण को छुए, उनका आशीर्वाद दिया। इतने सीनियर डिवोटी थे। रघुनाथ दास गोस्वामी लीडर थे वहाँ के, लेकिन अपने से सीनियर वैष्णवी को देखकर वो उनके चरणों की पूजा करने लगे। तो आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, षड गोस्वामियों से, कि हमें रघुनाथ दास की जो वैराग्य है उसका एक बूंद मिल जाए, हमें एक थोड़ा सा कृपा मिल जाए, जिससे हम भी भगवान श्री नित्यानंद प्रभु, श्री गौरंग महाप्रभु की कृपा पात्र बने, हम भी हरि नाम ले सकें और हरि नाम का वितरण कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। थोड़ा जोर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री चिलादाई महामहोत्सव की जय, श्री गौरंग महाप्रभु की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आइए आज के सुंदर भागवतम के लिए, कृष्णानंद प्रभु के लिए हम